एक साधु एक गांव से गुजर रहे थे। एक आदमी ने आकर कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो उन्होंने कहा कि तूने कभी किसी से प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा कि इस झंझट में मैं कभी नहीं पड़ा, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। साधु ने कहा, तूने झंझट ही नहीं की, प्रेम की। उसने कहा, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ आपसे। बेचारा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रेम एक अयोग्यता है। तो उसने सोचा कि मैं कहूँ कि किसी को प्रेम किया था तो शायद वे कहेंगे कि अभी प्रेम ब्रेम छोड़, पहले इन सबको छोड़कर आ, तब इधर आना। तो इस बेचारे ने किया भी हो तो वह कहता गया कि मैंने नहीं किया है। ऐसा कौन आदमी होगा जिसने थोड़ा बहुत प्रेम नहीं किया हो? साधु ने तीसरी बार पूछा कि तू कुछ तो बता, थोड़ा बहुत भी कभी किसी को? उसने कहा, माफ़ कीजिए, आप क्यों बार बार वही बातें पूछे चले जा रहे हैं? मैंने प्रेम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। तो साधु ने कहा, मुझे क्षमा कर, तू कहीं और खोज। मेरा अनुभव यह है कि अगर तूने किसी को प्रेम किया हो तो उस प्रेम को फिर इतना बड़ा जरूर किया जा सकता है कि वह परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन तूने प्रेम किया ही नहीं तो तेरे पास कुछ है नहीं जिसको बड़ा किया जा सके। बीज ही नहीं है तेरे पास जो वृक्ष बन सके। तो तू जा, कहीं और पूछ। और जब पति और पत्नी में प्रेम न हो, जिस पत्नी ने अपने पति को प्रेम न किया हो और जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रेम न किया हो, वे बेटों को बच्चों को प्रेम कर सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। पत्नी उसी मात्रा में बेटे को प्रेम करेगी जिस मात्रा में उसने अपने पति को प्रेम किया है, क्योंकि यह बेटा पति का फल है, उसका ही प्रतिफलन है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। यह एक बेटे के प्रति जो प्रेम होने वाला है वह उतना ही होगा जितना उसके पति को चाहा और प्रेम किया है। यह पति की मूर्ति है जो फिर से नई होकर वापस लौट आई है। अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बेटे के प्रति प्रेम सच्चा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर बेटे को प्रेम नहीं किया गया, पालन पोसना और बड़ा कर देना प्रेम नहीं है, तो बेटा माँ को कैसे कर सकता है, बाप को कैसे कर सकता है? यह जो यूनिट है जीवन का, वह विषाक्त हो गया है। सेक्स को दूषित कहने से, निंदित करने से, और परिवार ही फैलकर पूरा जगत है, विश्व है। और फिर हम कहते हैं प्रेम बिल्कुल दिखलाई नहीं पड़ता है। प्रेम कैसे दिखाई पड़ेगा? हालांकि हर आदमी कहता है मैं प्रेम करता हूँ। माँ कहती है, पत्नी कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है, मित्र कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। सारी दुनिया में हर आदमी कहता है कि हम प्रेम करते हैं। दुनिया में इकट्ठा देखो तो प्रेम कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। इतने लोग अगर प्रेम करते हैं तो दुनिया में प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए, प्रेम की बाढ़ आ जानी चाहिए, प्रेम के फूल खिल जाने चाहिए। घर घर प्रेम का दिया होता तो दुनिया में इकट्ठी इतनी प्रेम की रोशनी होती कि मार्ग आनंद के उत्सव से भरे हुए होते। लेकिन वहाँ तो घृणा की रोशनी दिखलाई पड़ती है, क्रोध की रोशनी दिखलाई पड़ती है, युद्धों की रोशनी दिखलाई पड़ती है। प्रेम का तो पता नहीं चलता। झूठी है यह बात, और झूठ जब तक हम मानते चले जाएंगे तब तक सत्य की दिशा में खोज भी नहीं हो सकती। कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा, और जब तक काम के निसर्ग को परिपूर्ण आत्मा से स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक
कोई किसी को प्रेम कर ही नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काम दिव्य है, डिवाइन है। सेक्स की शक्ति परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, और इसलिए तो उससे ऊर्जा पैदा होती है और नए जीवन विकसित होते हैं। वही तो सबसे रहस्यपूर्ण शक्ति है, वही तो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस फोर्स है। उससे दुश्मनी छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके जीवन में प्रेम की वर्षा हो जाए तो उससे दुश्मनी छोड़ दें, उसे आनंद से स्वीकार करें, उसकी पवित्रता को स्वीकार करें, उसकी धन्यता को स्वीकार करें और खोजें उसमें और गहरे। तो आप हैरान हो जाएंगे, जितनी पवित्रता से काम की स्वीकृति होगी उतनी ही काम पवित्र होता हुआ चला जाएगा। जितना अपवित्रता और पाप की दृष्टि से काम का विरोध होगा, काम उतना ही पापपूर्ण और कुरूप होता चला जाएगा। जब कोई अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जा रहा है, जब कोई पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे सच में कोई परमात्मा के पास जा रहा हो, क्योंकि जब दो प्रेमी काम से निकट आते हैं, जब वे संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही वे परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर रहे होते हैं। वही परमात्मा काम कर रहा है उनकी उस निकटता में, वही परमात्मा की सृजन शक्ति काम कर रही है। और मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला है कभी भी इतिहास में, तो वह संभोग के क्षण में मिला है और कभी नहीं। संभोग के क्षण में ही पहली बार यह स्मरण आया है आदमी को कि इतने आनंद की वर्षा हो सकती है। और जिन्होंने सोचा, जिन्होंने मेडिटेट किया, जिन लोगों ने काम के संबंध पर और मैथुन पर चिंतन किया और ध्यान किया, उन्हें ये दिखलाई पड़ा कि काम के क्षण में, मैथुन के क्षण में मन विचारों से शून्य हो जाता है। एक क्षण को मन के सारे विचार रुक जाते हैं और वह विचारों का रुक जाना और वह मन का ठहर जाना ही आनंद की वर्षा का कारण होता है। तब उन्हें सीक्रेट मिल गया, राज मिल गया कि अगर मन को विचारों से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से, तो भी इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुईं, जिनमें ध्यान और सामायिक और मेडिटेशन और प्रार्थना, इनकी सारी व्यवस्था विकसित हुई। इन सबके मूल में संभोग का अनुभव है। और फिर मनुष्य को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद को अनुभव करता है, उस आनंद को एक योगी 24 घंटे अनुभव करता है। लेकिन इन दोनों आनंदों में बुनियादी विरोध नहीं है। और इसलिए जिन्होंने कहा कि विषयानंद और ब्रह्मानंद भाई भाई हैं, उन्होंने जरूर सत्य कहा है। वह सहोदर हैं, एक ही उदर से पैदा हुए हैं, एक ही अनुभव से विकसित हुए हैं। उन्होंने निश्चय ही सत्य कहा है। तो पहला सूत्र आपसे कहना चाहता हूँ, अगर चाहते हैं कि पता चले कि प्रेम क्या है, तो पहला सूत्र है काम की पवित्रता, दिव्यता, उसकी अनुभूति, ईश्वरीय अनुभूति। उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जाओगे। जितना अस्वीकार होता है उतना ही हम बनते हैं। जैसा वह फकीर कपड़ों से बंध गया था, जितना स्वीकार होता है उतने हम मुक्त होते हैं। अगर परिपूर्ण स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेबल है जीवन की जो निसर्ग है,
उसकी, तो आप पाएंगे वह परिपूर्ण स्वीकृति को मैं आस्तिकता व्यक्ति को मुक्त करती है। नास्तिक मैं उनको कहता हूँ जो जीवन के निसर्ग को अस्वीकार करते हैं। यह बुरा है, पाप है, इस सब को छोड़ दीजिए। जो छोड़ने की बातें कर रहे हैं वही नास्तिक हैं। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करो और जियो उसकी परिपूर्णता में। वही परिपूर्णता रोज रोज सीढ़ियाँ ऊपर उठती जाती हैं। वही स्वीकृति मनुष्य को ऊपर ले जाती है और एक दिन उसके दर्शन होते हैं जिसका काम में पता भी नहीं चलता था। काम अगर कोयला था तो एक दिन हीरा भी प्रकट होता है प्रेम का। तो पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूँ, और वह दूसरा सूत्र संस्कृति ने आज तक की सभ्यता ने और धर्मों ने हमारे भीतर मजबूत किया है। दूसरा सूत्र भी स्मरणीय है, क्योंकि पहला सूत्र तो काम की ऊर्जा को प्रेम बना देगा और दूसरा सूत्र दीवार की तरह रोके हुए है उस ऊर्जा को बहने से। वह बह नहीं पाएगी। यह दूसरा सूत्र है मनुष्य का यह भाव कि मैं हूँ, ईगो, उसका अहंकार कि मैं हूँ। बुरे लोग तो कहते हैं कि मैं हूँ, अच्छे लोग और जोर से कहते हैं मैं हूँ, और मुझे स्वर्ग जाना है और मोक्ष जाना है और मुझे यह करना है और मुझे वह करना है कि मैं हूँ। वह मैं खड़ा है वहाँ भीतर। और जिस आदमी का मैं जितना मजबूत होगा उतनी ही उस आदमी की सामर्थ्य दूसरे से संयुक्त हो जाने की कम होती है, क्योंकि मैं एक दीवान है, एक घोंसला है कि मैं हूँ। मैं की घोंसला कह देती है तुम हो, मैं हूँ। दोनों के बीच एक फासला है। फिर मैं कितना ही प्रेम करूं और आपको अपनी छाती से लगा लूं, लेकिन फिर भी हम दो हैं। छातियाँ कितनी ही निकट आ जाएं, फिर भी बीच में फासला है मैं से तुम तक का। तुम हो, मैं ही हूँ। इसलिए निकटता अनुभव भी निकट नहीं ला पाते। शरीर पास बैठ जाते हैं, आदमी दूर बने रहते हैं। जब तक भीतर मैं बैठा हुआ है तब तक दूसरे का भाव नष्ट नहीं होता। सात्र ने कहीं एक अद्भुत वचन कहा है कि द अदर इज हेल, वह जो दूसरा है वह नरक है। लेकिन सात्र ने यह नहीं कहा कि वाई द अदर इज अदर, वह दूसरा क्यों है। वह दूसरा इसलिए है कि मैं हूँ, और जब मैं हूँ दुनिया में हर चीज़ दूसरी है, भिन्न है, और जब तक भिन्नता है तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम है एकात्म का अनुभव। प्रेम है इस बात का अनुभव कि दीवार गिर गई और दो ऊर्जाएं मिल गईं और संयुक्त हो गईं। जब यही अनुभव एक व्यक्ति और समस्त के बीच फलित होता है तो उस अनुभव को मैं कहता हूँ परमात्मा। और जब दो व्यक्ति के बीच फलित होता है तो मैं उसे कहता हूँ प्रेम। अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच यह अनुभव फलित हो जाए कि हमारी दीवारें गिर जाएं, हम किसी भीतर के तल पर एक हो जाएं, एक संगीत, एक धारा, एक प्राण, तो यह अनुभव है प्रेम। और ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त के बीच घट जाए कि मैं विलीन हो जाऊं और सब और मैं एक हो जाऊं, तो यह अनुभव है परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम है सीढ़ी और परमात्मा है उस यात्रा की अंतिम मंजिल। यह कैसे संभव है कि दूसरा मिट जाए जब तक मैं न मिटूं। जब तक दूसरा कैसे मिट सकता है। वह दूसरा पैदा किया है मेरे मैं की प्रतिध्वनि ने।
जितना ज़ोर से मैं चिल्लाता हूँ कि मैं, उतने ही ज़ोर से वह दूसरा पैदा हो जाता है। वह दूसरा प्रतिध्वनि है। उस तरफ ईको हो रही है मेरे मैं की, और यह अहंकार, यह ईगो द्वार पर दीवार बनकर खड़ी है। और मैं है क्या? कभी सोचा आपने यह मैं है क्या? आपका हाथ है मैं, आपका पैर है, आपका मस्तिष्क है, आपका हृदय है। क्या है मैं? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगे कि कहाँ है मैं, कौन सी चीज़ है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाएंगे कि भीतर कोई मैं खोजने से मिलने का नहीं है। जितना गहरा खोजते जाओगे उतना ही पाओगे कि भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। वहाँ कोई मैं नहीं है, वहाँ कोई आई, वहाँ कोई ईगो नहीं है। तो मित्रों, इसी क्रम में अगला भाग आपके लिए मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो।